5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 7 और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मतदान होगा। बीजेपी की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के 15 सालों तक रहे मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, तारीखों का ऐलान हो गया है, बहुत कम समय बचा है। चुनाव आयोग ने 7 तारीख और 17 तारीख को चुनाव की घोषणा की और छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। एक पहले फेज में 7 तारीख को मतदान होगा, जिसमें बस्तर की 12 सीटें होगी और राजनांदगांव लोकसभा की 8 पूरे विधानसभा होगी। 12, 8, 20 और 70 ऐसे 90 विधानसभा में चुनाव की तारीख घोषित कर दिया है चुनाव आयोग ने। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव के मैदान में उतरेगी। हम 2 महीने से इस चुनाव की तैयारी में लगे थे। हमने लंबी परिवर्तन यात्रा की, सफलता के साथ यात्रा में लोगों ने उत्साह के साथ काम किया। हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्रधानमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी हमारे आए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए। ऐसे केंद्रीय नेतृत्व ने लगातार छत्तीसगढ़ में आकर यहाँ के लोगों का उत्साह वर्धन किया है। तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ता पूरी तरीके से युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार है। सर, अमूमन देखा जाता है कि तारीखों के ऐलान के पहले ही पार्टियां जो है अपना मैनिफेस्टो जारी कर देती हैं। पार्टी इस बार जो है मैनिफेस्टो अभी तक जारी नहीं हुआ है, उसको लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि मैनिफेस्टो पर निर्वाचन आयोग की बड़ी कड़ी नजर रहती है तारीखों के ऐलान के बाद। कब तक क्या तैयारी है, कब तक घोषणा हो जाएगी? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मैनिफेस्टो में काम हो रहा है और इसके लिए एक अधिक कमेटी ही बनाई गई है, जिसमें विजय बघेल जी जिस सांसद महोदय हमारे हैं, वो इसके काम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में यात्रा करने के बाद अंतिम चरण में काम चल रहा है और शीघ्र हम अपने घोषणा पत्र जारी करेंगे। सर, टिकट जो है वो भी अभी पूरी तरीके से वितरित नहीं हो पाए हैं। हालांकि बीजेपी एक कदम आगे चल रही है कांग्रेस से। ऐसे में अब कितनी चुनौती बढ़ जाती है कि अब चुनाव के समय नजदीक आ गया है और अभी भी पूरे कैंडिडेट्स घोषित नहीं किए गए हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तैयारी पूरी है और बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी के शेष प्रत्याशियों के नाम भी घोषित होंगे। हर चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। इस बार बीजेपी क्या कौन सी चीजों को लेकर चुनाव में जाने वाली है? विकास बहुत साफ है। कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। विकास के सारे काम रोक दिए हैं, बड़ा मुद्दा है। और माननीय मोदी के 9 साल की उपलब्धियां हैं। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में शासन की उपलब्धियां भी इससे जुड़ी रहेगी। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन 5 सालों के दावे जो हैं कांग्रेस के, हर बार घेरने की कोशिश की है कि 15 सालों में ये नहीं हुआ, 15 सालों में वो नहीं हुआ। और ऊपर से सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा धान खरीदी और शराबबंदी। इसको लेकर बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? शराबबंदी कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रमुख स्थान में था। वादा अधूरा रहा। गांव-गांव में, गली-गली में घर पहुंच शराब बेचने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 साल हमने आंशिक शराबबंदी की दिशा में आगे बढ़ने का काम किया। 500, 1000, 1500, 2000 तक की आबादी वाले गांव में पूर्ण शराबबंदी की न केवल घोषणा की, उसका क्रियान्वयन भी किया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। मगर ये सरकार तो छत्तीसगढ़ में घर पहुंच सेवा प्रारंभ करके हर व्यक्ति को तक शराब उपलब्ध कराया है। धान का सवाल भी किया था मैंने। धान के मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में अपना स्थान देगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीजेपी ने चुनाव में जाने की पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी और ऐसे कई विषय गिनाए हैं जिस आधार पर ये चुनाव लड़ा जाएगा और एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता वापसी का दावा किया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।